गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हम आप सभी सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। हमारे बीच में ऐसी विभूत गुरु महाराज के परम सेवक विराजमान हैं और ऐसे संतों से वास्तव में जिनको ज्ञान मिलता है कृतार्थ हो जाते हैं। काकभूषुंड और गरुड़ का जब संवाद आता है तो काकभूषुंड कहते हैं कि सारा घटनाक्रम हो गया, लेकिन मैंने अपने गुरु के अंदर लेस मात्र भी क्रोध नहीं देखा। बिसर न गुरुकर सूर सुबाऊ, बिसर न गुरुकर सूर सुबाऊ। गुरु महाराज का सज्जनता का जो बर्ताव था, जो व्यवहार था, मैं उसको आज तक नहीं भूल पाया। जबकि काकभूषुंड के अनेकों जन्म हो गए थे। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद जिस समय लोमस ऋषि से उनकी जब मुलाकात हुई है तो उन्होंने कहा कि मुझे और कोई वेदना नहीं है कि इतना सब कुछ होने के बाद मैं मंदिर के बीच में बैठा रहा और गुरु के आने पर मैंने उठ करके प्रणाम नहीं किया। लेकिन इसके बाद भी हमारे गुरु महाराज को लेस मात्र भी हम पर क्रोध नहीं आया। और जब भगवान शंकर ने मुझे श्राप दे दिया, श्रापित कर दिया, तो गुरु महाराज ने बार बार वंदना की, वंदना करके और मुझसे मेरे लिए कहा कि महाराज ये अज्ञानी है, ये नहीं जानता है। और मेरे 84 लाख के बंधन को गुरु महाराज ने कटवाया। तब भोले शंकर ने कहा था कि मैंने जो कहा वो तो अवश्य सत्य होगा, फिर कबने जन्म मिटे नहीं जाना, कबने किसी भी जन्म में इसको ये आज का घटनाक्रम भूलेगा नहीं। जन्मत मरत दुखे दुख होई, अंत स्वल्प न व्यापक होई। कि जन्मने मरने का जो दुख होता है, तमाम तरह की वेदना होती है, तुझे 84 लाख योनियों में अब जिस प्रकार से लोग एक वस्त्र को उतार के दूसरा वस्त्र धारण करते हैं, इसी प्रकार से तेरे शरीर छूटेंगे, तुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तो काकभूषुंड कहते हैं हम सब कुछ सहन करते चले आए और कोई मुझे कष्ट नहीं हुआ। 84 लाख योनियों में मैंने भ्रमण किया और मुझे मनुष्य का शरीर मिला। जब लोमस ऋषि सत्संग हुआ तो उन्होंने कहा कि देखो मुझे एक ही वेदना है कि बिसर न गुरुकर सूर सुबाऊ। कि गुरु महाराज का जो सज्जनता का बर्ताव था, जो सूरा स्वभाव था, उनका जो सज्जनता का बर्ताव था, वो मैं आज तक भूल नहीं पाया। ये मुझे वेदना रही कि मैंने ऐसे गुरु को पाने के बाद भी और उनकी बात नहीं मान पाए। ये ज्यादातर होता है, समय रहते हुए नहीं पहचान पाते, समय जब बीत जाता तब का अरे बड़ा गलती हुई, बड़ी भूल हुई। तो ये यही इसीलिए ये ऐसा मार्ग है कि इसमें हमेशा सजगता की बात है। जितने आप सजग रहेंगे उतना ही हमें इसका लाभ मिलेगा, और जितने हम बेभूल हो जाते हैं उतनी भूल होती है। खजाना है सब कुछ, भंडार भरा हुआ, कोई कमी नहीं, लेकिन वही बात कि जिसके पास जितना पात्र होता है उतना ही ले जा पाता है। और ये ज्ञान श्रद्धा रूपी पात्र को करता है। इसके लिए परम आवश्यक है कि साधक के अंदर अपार श्रद्धा होना चाहिए। जब तक साधक के अंदर श्रद्धा नहीं होगी, जितनी श्रद्धा होगी उतना ही इसको प्राप्त हो पाएगा, इससे अधिक प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें आपको सबको आवश्यकता होती है कि हम अपने गुरु महाराज पर पूरी श्रद्धा, पूरा समर्पण, पूरा विश्वास रखें, क्योंकि श्रद्धा और समर्पण का ही ये विषय है, ये मार्ग है। और बहुत पसारा जिन किया और तेनर गए उदास, कांत कबीर सुन साधवा कर थोड़े की याद। बहुत पसारा जिन किया तेनर गए उदास और कांत कबीर सुन साधवा कर थोड़े की याद। कि जिन्होंने बहुत पसारा किया, जिन्होंने बहुत फैलाव किया, संसार संचय में ही पूरा जीवन लगा दिया, क्या एक प्लाट खरीद लें, 2 प्लाट खरीद लें, फिर 10 बिल्डिंग बनवा लें, ये सब करते चले गए, वो वास्तव में उदास होके गए। इसी को स्वामी राम तीर्थ जी कहते हैं कि इच्छाओं से ही जन्म होता है, इच्छाओं से ही जन्म होता है। और अफसोस है कि प्रत्येक मनुष्य की प्रत्येक इच्छा पूरी होती है। देखिए कितना बड़ा राज है। कहते हैं कि इच्छाओं से ही जन्म होता है और अफसोस है कि प्रत्येक मनुष्य की प्रत्येक इच्छाएं पूरी होती हैं। जो जो संकल्प हम आप बार बार उठाया करते हैं, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, इसी कारण से बार बार पुनरावृत्ति को धारण करते हैं। क्योंकि शरीर के रहते हुए कितनी हमारी इच्छाएं पूरी हो गई,
फिर तो हो गई बची, उसी के आधार पर दोबारा फिर जन्म मिल गया। तो ये इच्छाएं अनंत हैं।